नमस्कार दोस्तों, JNKB इंग्लिश चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी भाषा के नियमों के बारे में जानेंगे। इस सीरीज़ के पहले सभी वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द डॉग एंड द बोन। द डॉग हम सब जानते हैं, एक कुत्ता, एंड इसका हिंदी अर्थ है और, द बोन, बोन मतलब हड्डी। वंस देयर वॉज ए डॉग हु wandered in the street night and day in search of food। वंस मतलब एक समय की बात है, एक समय की बात है। There was a dog। There मतलब वहाँ, was मतलब था, a dog मतलब एक कुत्ता, who wandered जो कि, wandered मतलब घूमता था, भ्रमण करता था, घूमता था। wandered शब्द है, यह wander जो वर्ब होती है उसका सेकंड फॉर्म है। wandered दी स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स मतलब गलियों में। नाइट एंड डे, नाइट मतलब दिन और रात, नाइट एंड डे मतलब दिन रात। सो इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ मतलब खाने की तलाश में, इन सर्च मतलब तलाश में, ऑफ मतलब की, फूड मतलब खाना। सो वंस देयर वॉज ए डॉग हु wandered द स्ट्रीट्स नाइट एंड डे इन सर्च ऑफ फूड। एक कुत्ता था जो गलियों में घूमता रहता था दिन और रात खाने की तलाश में। वन डे एक दिन, एक दिन, ही फाउंड, ही मतलब उस कुत्ते की बात हो रही, उसने, फाउंड मतलब ढूंढ लिया या पाया, या ढूंढ लिया। अ बिग एक बड़ा, जूसी बोन, जूसी बोन मतलब, बोन मतलब हमने पहले भी पढ़ा था हड्डी, जूसी मतलब रसदार। हम सब देखते हैं, जानते हैं कि कुत्तों को हड्डियाँ काफ़ी पसंद होती हैं और वो हड्डियाँ चूसना पसंद करते हैं। एंड और, ही इमीडिएटली ग्रैब्ड इट, ही मतलब उसने, इमीडिएटली मतलब तुरंत, इमीडिएटली एक एडवर्ब है जो किसी कार्य के होने का तरीका बताती है। ही इमीडिएटली ग्रैब्ड इट, ग्रैब्ड इट मतलब पकड़ लिया। ग्रैब्ड इट, इट मतलब उसको, किसको, हड्डी को। बिटवीन हिज माउथ मतलब अपने मुंह में, बिटवीन मतलब मुंह में या जबड़े में,
मुंह में, हिज माउथ, मुंह में, एंड टुक इट होम, और ले गया, टुक मतलब ले गया, टेक जो वर्ब होती है उसका सेकंड फॉर्म है, इट होम मतलब घर पर। सो एक दिन उसे एक काफ़ी बड़ी जूसी बोन, एक हड्डी मिली, और जैसे ही उसे वो हड्डी मिली, ही इमीडिएटली ग्रैब्ड इट, उसने तुरंत उसको पकड़ा उसके मुंह में और उसे घर ले गया। ऑन हिज वे होम, ऑन हिज वे होम, इसका ये एक फ्रेज़ है, इसका अर्थ होता है घर जाते वक्त रास्ते में, घर जाते वक्त रास्ते में। ही क्रॉस्ड, उसने पार की, ही मतलब उसने, क्रॉस्ड मतलब पार किया। क्रॉस जो वर्ब होती है, जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं, उसी का सेकंड फॉर्म है क्रॉस्ड अ रिवर, एक नदी, एक नदी, और एंड मतलब और, सॉ अनदर डॉग, सॉ जो सी वर्ब होती है उसका सेकंड फॉर्म सॉ, ये सी का अर्थ होता है देखना, तो सॉ सेकंड फॉर्म है तो उसका अर्थ हो जाएगा देखा। अनदर डॉग मतलब एक और कुत्ते को, एक और कुत्ता। हु ऑल्सो हैड अ बोन इन इट्स माउथ, हु मतलब उसने एक और कुत्ते को देखा, कहाँ देखा, नदी पार करते वक्त रास्ते में, या नदी में अपनी परछाई के रूप में एक और कुत्ते को देखा। हु ऑल्सो हैड, जो जिसके पास भी, हैड मतलब था, अ बोन एक हड्डी, इन इट्स माउथ मुंह में, ही वॉन्टेड दैट बोन फॉर हिमसेल्फ टू, तो ही मतलब पहले वाला कुत्ता, वह चाहता था, वॉन्ट मतलब चाहना, वॉन्टेड मतलब चाहता था, दैट बोन जो दूसरे कुत्ते के पास हड्डी थी उसको भी, दैट मतलब वह हड्डी, फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ टू मतलब अपने आप के लिए, अपने लिए भी, बट लेकिन, एज ही ओपन हिज माउथ, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, ही ओपन्ड हिज माउथ उसने खोला, हिज माउथ मतलब उसका मुंह, द बोन हड्डी, ही वॉज बाइटिंग जो हड्डी वो उसके मुंह में थी और वो जिसे चबा रहा था, ही वॉज मतलब वह था, वॉज मतलब था, बाइटिंग मतलब रहा था, चबा रहा था। फेल इनटू द रिवर, फेल मतलब गिर गई,
इनटू द रिवर मतलब नदी में, एंड सैंक और सैंक मतलब डूब गई। यह सिंक वर्ब होती है SINK, जिसका अर्थ होता है डूबना, उस वर्ब का सेकंड फॉर्म है सैंक। दैट नाइट मतलब उस रात को, ही वेंट होम हंग्री वह गया अपने घर, हंग्री मतलब भूखा, भूखा रहते हुए। आगे बढ़ते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की शिक्षा। If we always envy what others have, यदि, if मतलब यदि, हम, we मतलब हम, always मतलब हमेशा, envy मतलब एक घृणा की भावना रखेंगे, ईर्ष्या की भावना रखेंगे, घृणा की भावना रखेंगे, ईर्ष्या की भावना रखेंगे, या घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। एनवी व्हाट अदर्स हैव, जो घृणा की भावना किससे रखेंगे, व्हाट अदर्स हैव जो दूसरों के पास है, जो अदर्स मतलब दूसरों या दूसरे लोगों के पास, दूसरे लोगों के पास है मतलब व्हाट अदर्स हैव जो उनके पास है। We will end up losing, we will मतलब हम, रख लें, we will end up मतलब हमारे पास अंत में, losing मतलब खो देना, हम अंत में हमारे पास जो है उसे भी खो देंगे। What we already have जो हमारे पास ऑलरेडी मतलब पहले से है। If we always envy what others have, we will end up losing what we already have। मतलब अगर हम दूसरों से, जो दूसरों के पास है उससे हम घृणा करेंगे, उससे हम ईर्ष्या की भावना रखेंगे, तो हमारे पास जो है हम उसको भी खो देंगे। जस्ट लाइक जैसे कि, या ठीक जैसे। द ग्रीडी डॉग, ग्रीडी मतलब लालची, क्योंकि उस कुत्ते ने एक हड्डी होने के बावजूद दूसरी हड्डी लेने का लालच किया, तो इसीलिए ग्रीडी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह एक एडजेक्टिव है। ग्रीडी मतलब लालची, डॉग मतलब कुत्ता। आशा है दोस्तों कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी के माध्यम से आपने अंग्रेजी की कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। धन्यवाद।